वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपना न्यू जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे लर्न विद जिया के साथ। तो आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल्स का। आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट द प्रपोजिशन पार्ट, बट बिफोर दैट आई शुड गिव अ लेक्चर ऑन आर्टिकल्स to make clear the usage of different articles and where not to use these articles। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। What is the definition of an article? Articles are demonstrative adjectives. We know that demonstrative adjectives define the noun. Okay, तो define the नाउन इन वेरिंग सेंस, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो तरह के जो है वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जिनकी आइडेंटिटी क्या है, नोन है हमारे पास, वो क्या होंगे, डेफिनेट होंगे। और इसी तरह अगर कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जिनको जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आ मैन, आ वुमन, आ बॉय, आ पेंसिल, आ को। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी नाउन्स हैं जो कि जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्पेसिफिकली कोई काम कर नहीं रहे होते या जिनकी आइडेंटिटी जो है वो हमें नोन नहीं होती नाउन्स की, उनके लिए कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स को देखेंगे। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो दो हैं, ए और एन, और जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ डी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स को देखते हैं। ए और एन जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कहाँ पे जो है वो ए का यूज़ करना है और कहाँ पे एन का यूज़ करना है। ए इस्तेमाल होता है हमारे पास जो ऐसी साउंड्स के साथ, इस साउंड्स इनको डिटर्मिन करती हैं, डिटर्मिनेशन जो है वो इनका साउंड के ज़रिए से होता है कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। जो वाउल्स होते हैं हमारे जितने भी, और कुछ साउंड्स जो हैं हमारी, जो वाउल्स को निकाल कर जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वाउल्स की साउंड्स कौन कौन सी हैं जी, ए, ई, आई और यू। हमने वर्ड्स के स्टार्ट से पता चलाना है कि उनसे अगर ये सब साउंड्स आ रही हैं तो हम एन का यूज़ करेंगे, और इसी तरह हमारे पास जितनी भी वर्ड्स हैं जिनसे ये साउंड नहीं आ रहा, जैसे कि ए ई आई ओ यू जो है वो हमें नहीं पता चल रहा, साउंड नहीं आ रहा स्टार्ट से, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट यानी कि अपने ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे ए पेन है, ए कारपेंटर है, हमारे पास आस का यानी कि सी का इस्तेमाल है, पी का इस्तेमाल है, पी की साउंड आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब एन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और, मैं अब आर पढ़ रही हूँ, यहाँ पे एच हमारा क्या है जी, एच साइलेंट है, तो हमारे पास साउंड किसकी आ रही है, और ओ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ओ क्या है, एक वाउल है, और वाउल से पहले क्या लगता है जी, एन लगता है। इसी तरह हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो स्टार्ट तो वाउल के साथ होते हैं, वाउल वर्ड के साथ। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो उसकी साउंड है वो वाउल साउंड नहीं आती, वो हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है वो ए का इस्तेमाल उनके साथ किया जाता है। तो हमारे पास जो ऐसे वर्ड्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, एक वर्ड है यूनियन और एक वर्ड है वन। ठीक है, तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं यहाँ पे, और आपने खुद भी सर्च करना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। अगर आप कोई भी सेंटेंस देख रहे हैं जहाँ पे आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, तो आपने उन वर्ड्स की जो साउंड है उसको रिकग्नाइज करना है, उसको एक बार से रिवाइज करना है कि उनकी साउंड क्या आ रही है। ठीक है, तो फिर इस तरह आपका आहिस्ता आहिस्ता आपका जो यूजेज है वो बेहतर होता जाएगा। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनियन है, तो ये हमारे पास साउंड देते हैं यू की, यू, वाई ओ यू, यू की साउंड देते हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो हमारे पास एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इनके साथ ए यूनिवर्सिटी होगा, ए यूनियन होगा, ए का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास होता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे वन है, वन आइड पर्सन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, तो मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊंगी जी, मैं ए का इस्तेमाल करूंगी, एंड वन आइड पर्सन ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जो वन है वो साउंड देता है डब्ल्यू की। ठीक है, ओ जो है इसका पूरा वर्ड जो है वो साउंड देता है
W की, तो हमारे पास जो आर्टिकल आएगा वो A आएगा, N नहीं आएगा, ठीक है। तो हम डिफरेंट जो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि A कहाँ यूज़ होता है, N कहाँ यूज़ होता है। तो आपको अगर मैं इनको मिलाकर बताऊं, कंबाइन करके बताऊं, A और N का इस्तेमाल जो है वो कहाँ होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। A पेन होता है, A कारपेंटर होता है, A मैन, A वुमन हो सकता है, लेकिन इनके साथ प्लूरल जो है वो नाउन्स के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता। ए मैन नहीं हो सकता, ए वीमेन नहीं हो सकता, ए मैन हो सकता है, ए वुमन हो सकता है। हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हम अपना जो है वो एन की एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑरेंज हो सकता है, एन ऑरेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए वन आइड मैन, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ए है वो वन बेशक वाउल से स्टार्ट होता है वर्ड से, लेकिन जो साउंड है वो डब्ल्यू की देता है। इसी तरह हम अपना डेफिनेट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है, वो है दी। तो दी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दी का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर नाउन्स के साथ, ठीक है। कुछ जैसे हमने कहा कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है वो जनरल जो हमारे पास सिचुएशंस होती हैं, जनरल जो नाउन्स हैं उनके साथ, जनरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरल नाउन, आ मैन, आ वुमन, आ बुक, ठीक है, तो इनके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो दी है वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो नाउन्स हैं आपके प्रॉपर नाउन्स, उनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे दी पैसिफिक होता है, ये आपका स्पेसिफिक जो आपका नाउन है, दी पैसिफिक हो सकता है, ठीक है। दी अटलांटिक ओशन हो सकता है, ठीक है, ओशन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो है वो डी का जो यूज़ है वो डिफरेंट ओशंस के साथ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास डेजर्ट्स के साथ हो सकता है, कनाल्स के साथ हो सकता है, रिवर्स के साथ और ओशंस के साथ भी हमने पढ़ लिया है। फिर कुछ सुपरलेटिव्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कंपैरेटिव्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल गेट द चांसेस टू बी सक्सीड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द मोर यू गेट द मोर यू मेरियर, ये भी एग्जांपल कोट की जा सकती है। इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ भी दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।